क्या आप भी अपेंड और एक्सटेंड का गलत यूज़ कर रहे हैं? तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाता हूं कि किस तरह से हम लोग लिस्ट के लास्ट प्रॉपर्टी म्यूटेबल के अंदर अपेंड और एक्सटेंड का यूज़ करते हैं, जो कि चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज हम लोग समझेंगे कि अपेंड और एक्सटेंड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि ये सेम है, लेकिन हमारे पास ये दोनों मेथड सेम नहीं है, बल्कि अपेंड हम लोग यूज़ करते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल से ही लेते हैं कि हमारे पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है और उसके अंदर हमने एक एक करके चीज़ें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो वो हमारे पास अपेंड मेथड कहलाता है। यानी एक लिस्ट है जो कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अब उसमें कुछ पहले से भी एलिमेंट्स या चीज़ें पड़ी हैं, हमने कुछ नई चीज़ें और ऐड करनी है। अगर तो हमने एक एक करके करनी है तो फिर हम लोग अपेंड का यूज़ करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट उस लिस्ट के अंदर एंड से ऐड होना स्टार्ट होगी। लेकिन यहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कंटेनर की, तो कंटेनर बहुत बड़ा होता है और उसमें हमारे पास बहुत मल्टीपल्स डब्बे मौजूद होते हैं, बॉक्सेस मौजूद होते हैं। तो एक कंटेनर के अंदर जब एक वक्त में हम लोग मल्टीपल्स चीज़ें ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एक्सटेंड का मेथड कहलाता है। तो किस तरह से ये काम करते हैं, चलिए अब हम इसको अपनी जुपिटर नोटबुक में कोड की फॉर्म में लिख कर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स एक वक्त में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद होते हैं, वही तो हमारे पास लिस्ट कहलाती है। अब अपेंड मेथड किस तरह से हमारे पास यूज होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपने वेरिएबल का नेम डॉट अपेंड, क्योंकि लिस्ट हम लोग क्रिएट ही इसलिए करते हैं जिसमें एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स मौजूद हों, लेकिन वक्तन फवक्तन अगर हमें उसमें और एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत पड़ती है एक एक करके, तो फिर हम लोग अपेंड का मेथड यूज करते हैं। अब अपेंड के पैरेंथेसिस में मैं एक एक करके अपना एक एलिमेंट इसमें ऐड करूंगा। इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पर हम अपनी लिस्ट को जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। अगर यही मैं काम करूं कि अपेंड का यूज करते हुए मैं मल्टीपल्स एलिमेंट्स को ऐड करूं, तो वो ऐड तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं 1 2 3 ही लिख लेता हूं और हम अपने इस सेल को रन करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या हो गया, ये तो नेस्टेड लिस्ट बन गई। एक लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट का मौजूद होना, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो हमारे पास जो अपेंड मेथड यूज होता है वो एक वक्त में एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंड। हम इसमें डॉट एक्सटेंड, डॉट इसलिए लगाएंगे कि वो लिस्ट के अंदर यूज होने वाला फंक्शन है। अब इसके पैरेंथेसिस में अगर हम कुछ मल्टीपल्स कैरेक्टर्स फिर से ले लेते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंड ओके। सो यहाँ पर ओके, हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद लिस्ट 1। तो यहाँ पर देखें हमने जो लास्ट पे एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल पाई मैथ्स के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।